सरकार ने हथियार डाल दिए हों बिल्कुल कि मंडी में कुछ भी लूट है, किसान लूटा जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, कोई किसी तरीके का मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को अफसोस है कि हम लोगों ने भाजपा सरकार को बनाया, बहुत बड़ा विश्वास जताया था, लेकिन हमारे हिसाब से तो फेल नाकाम हो। अगर ईवीएम पर चुनाव हुआ तो मोदी जी ही जीतेंगे। अगर बैलेट पे चुनाव हुआ तो कोई भी जीते। ये भाई साहब से पूछिए, पराली जलाने के पीछे अभी लोगों ने इतनी मशक्कतें करी, अब कानून अब वापस हुए, पता चल जाता सब लोगों को। तो सरकार की वकालत कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाता। उनने क्या किया? कोई विकास मालूम होता है? कोई विकास नहीं हुआ है। ये तो खाली पेट भरा जा रहा कागजों का, विकास नहीं है। इतने अरब रुपए उस दिन में आंकड़ा पड़ रहा था, इतने अरब रुपए किसानों की उधारी है, कोई हमको उधार देके देखे। दलाल में कितने दे कागज लगवाए, दलाल कितने रुपया देते बिगड़ दलाल तुली नहीं पाती। सरकार तो यही बनेगी, कैसे भी बने सरकार तो यही बनेगी। मिला कुछ नहीं है, सरकार फिर यही बनेगी। आप इन लोगों जो कह रहे हैं सरकार, उनसे पूछिए 5 काम योगी जी के गिना दीजिए। 5 काम मात्र बाबा जी के 5 काम गिना दीजिए, मैं भाजपा को वोट दे दूंगा। मात्र 5 काम, 5 योजनाएं जो धरातल पर हो। सरदार जी इतना बढ़िया काम इस सरकार में हो रहा है, किसी सरकार में इतना बढ़िया काम ही नहीं हुआ है। सामने देखिए लाइट लगी है, ठीक है, लाइट नहीं जलती है, एको बल्ब में नहीं जलते हैं। लाइट लगी है, फिलहाल खाना पूरी हुआ है, लाइट लग गई, लेकिन जलती नहीं है। हमारे अपने धान के सत्यापन के लिए 1 कुंटल भी उस घाटा से वो नहीं बचा है। हजार रुपए में तहसीलों में वो हो रहे हैं, कागज सत्यापित हो रहे हैं, 1000 रुपए का रेट, और किसी की जमीन कहाँ लग के, ऐसा बहुत जगह वो आया है। यूपी सरकार लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी, चुनाव में कुछ ही समय बचा है और आचार संहिता भी लगने के ही करीब है। चुनावी माहौल बनने लगा है, नेता लगातार रैली कर रहे हैं। बात शाहजहाँपुर की करें तो नरेंद्र मोदी 18 तारीख को शाहजहाँपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में 2 दिन पहले यहां से शाहजहाँपुर दौरा करके गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जो तैयारियां उसकी समीक्षा की और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले योगी एक बार फिर से शाहजहाँपुर में आएंगे। फिलहाल यूपी का चुनावी माहौल गर्मा चुका है और हम भी जनता की नब्ज टटोलेंगे, देखेंगे कि क्या है जनता के दिल की बात, जानेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा मनदीप सिंह नाम है। सरकार लगभग अपना जो है कार्यकाल पूरा कर चुकी है, फिर से चुनाव आने वाला, कैसी रही सरकार ये? देखिए, वोट तो हम लोगों ने भाजपा को ही दिया था और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मतलब हम लोगों को इस सरकार से। किसान आदमी जो है टोटली सिर्फ अपने धंधे पे डिपेंड है, कोई उसका साइड बिजनेस नहीं है। 90% आदमी जो खेती पे डिपेंड है, खेती कर रहा है। तो भाई हम लोगों को तो अपने खेती पाती से मतलब है। 1200 पिछली बार भी यही मुद्दे उठे थे लगातार। समझ लीजिए 2 सालों से धान की ऐसी दुर्गति हो रखी है बिल्कुल इस सरकार में। गेहूं की भी इतनी सत्यानाशी लगा रखी है कि कुछ हम बता नहीं सकते हैं। 1200 में धान, ये क्या सरकार के पास ये बातें नहीं पहुंचती हैं? सब उनके जो है मीडिया भी पहुंचाती है सब कुछ, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। दलालों का पूरी तरीके से बोलबाला है, किसान आदमी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। बाकी ठीक है, सरकार ने जो है काम किए, इलेक्ट्रिसिटी लाइट पे काम किया है, सड़कों के भी विकास हुए 2-3 साल से, लमसम ठीक था इनका। लेकिन इधर 2 साल में जैसे चुनाव आ रहा है, 2 साल में कतई बिल्कुल विकास की गति बिल्कुल रुक गई है, ख़त्म कर दिया इन्होंने। किसानों का इतना विस्तृत तरीके से समस्याएं उठ रही हैं सरकार के सामने, तब भी कोई जो है किसी तरीके का, जैसे सरकार ने हथियार डाल दिए हों बिल्कुल कि मंडी में कुछ भी लूट है, किसान लूटा जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, कोई किसी तरीके का मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को अफसोस है कि हम लोगों ने भाजपा सरकार को बनाया, बहुत बड़ा विश्वास जताया था, लेकिन हमारे हिसाब से तो फेल नाकाम हो गई। सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आपने बात की है, 2022 आ रहा, चुनाव भी आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, गन्ने के भी रेट बढ़ाए इन्होंने, ठीक है। MSP तो हर बार ये बढ़ाते हैं, लेकिन मिल कहाँ पाती है? अगर MSP के हिसाब से हर एक का किसान का जो है धान बिक जाए या फसल उसकी बिक जाए तो कोई शिकायतें ना रहें। डीजल के रेट बढ़े हैं, ठीक है, डीजल के रेट बढ़े हैं, पेस्टिसाइड बढ़ी है, मतलब कोई भी ऐसा एक भी कोई मतलब सामान नहीं है जिसके रेट बढ़े ना हो। तो किसानों की आय तो वाकई में दोगुनी कर दी है। जब खर्चे दोगुने हो गए हैं और 30-30 हज़ार रुपये की फसलें निकल रही हैं,
20-20 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, तो 10,000 अगर 1 एकड़ से किसान ले पा रहा है तो बहुत दोगुनी हो रही है। और किसान बहुत जो है अब फांसी पे लटकने के लिए एक फंदा एक खाली देना चाहिए सरकारों को, बस। कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने, जो जिनको किसान जो है काला कानून बता रहे थे। काला कानून बता रहे थे, अभी तक कानून तो लागू हुए नहीं थे। अगर चलिए वापस भी लिए हैं, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था तो क्या, व्यवस्थाएं तो फिर वही रही। पंजाब और वो हरियाणा के जो किसान हैं वो लोग तो पहले भी फुल एमएसपी ले रहे थे। हम लोगों को तो पहले भी कुछ नहीं मिल पा रहा था और अब भी वैसे ही हैं। जो भी लोग कहते हैं, भाजपा के जो बंदे कहते हैं, उनसे कहिए ग्राउंड पे आएँ, ग्राउंड पे आके दशा देखें। अपनी मंडियां शाहजहांपुर में एक ही है, शाहजहांपुर से हैं हम लोग। शाहजहांपुर में एक मंडी है, पूरे जिले का किसान वहां जाता है। तो कम से कम वहां मंडियों पे इनको अधिकारी और सब कर्मचारी 2-2 नियुक्त कर दिए जाएं। वो नहीं दशा बता सकते इन लोगों को। 2-2 मंत्री हैं यूपी जिले की बात की जाए, शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री 2-2 जितिन प्रसाद है, सुरेश कुमार खन्ना पहले से हैं। तो वही तो कह रहे हैं, वो लोकल शाहजहांपुर में रहते भी हैं। तो कम से कम वहाँ हम लोगों से कुछ ना पूछा जाए, लेकिन कम से कम मंडियों में अपने इनके बंदे तो हों। वॉलंटियर अगर किसान वहाँ आंदोलनों में लग सकते हैं तो यहाँ भी जाके मंडियों में लगा दें। कुछ 2-2 बंदे प्राइवेट पे रख लें जो इन्हें दशा बता सके कि इनके किसान की हालत क्या हो रही है। और बाकी किसानों का हाल बहुत सर्वविदित है। 1200 रुपये में लूटा जा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, लगातार एक चीज़ और बताइए आप, सरकार पे, राजनीतिक दलों पे तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। किसान यूनियन जो पूरा इस आंदोलन को लीड कर रहा था, लंबे समय तक आंदोलन चला है, किसान यूनियन कहाँ पे दिखती है? अगर ये सब माफियागिरी चल रही है आप बता रहे मंडियों में, तो किसान यूनियन कहीं दिख रही है उसमें क्या? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो जितनी खरीद शाहजहांपुर में होगी वो सारी 1960 रुपये के हिसाब से हो ही रही है। लेकिन ये बताइए उन पर्टिकुलर किसान जिनके नाम पे तौला गया है धान, उनके सबको एक एक को जाके अगर पूछा जाए कि तुम्हारा 1960 के जो तुम कागज़ लगवाए पड़े हो, क्या तुमको मिला है 1960 का? पता तो फिर चलेगा ना। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जितनी भाई खरीद इन्होंने की है, जितने सेंटरों पे जितने सेंटर लगे हैं और उन सेंटरों पे जितनी खरीद हुई है, वो तो सब 1960 के हिसाब से सरकार से ले लिया गया है। लेकिन क्या किसान को मिला है कुछ? अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार द्वारा आ रही कि नहीं? सरकार द्वारा तो आ रहा है सब पैसा, लेकिन सरकार दोबारा आ रही है, योगी जी आ रहे हैं दोबारा, बाबा आ रहे हैं कि नहीं? देखिए ऐसा है, हम तो फिर यही कहेंगे कि बाबा अगर आ रहे हैं, जनता अगर उन्हें, हम तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम तो बिल्कुल हाथ खड़े हैं हमारे, हमें फाड़ के फेंक देना पड़ेगा वो ठीक है, लेकिन भैया हम ऐसी सरकार को दोबारा वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर लोग ला रहे हैं तो खुद उन्हें पता चल जाएगा, उनका भविष्य उनके हाथ में है, लाएं बाबा जी को दोबारा। और हम तो कह रहे हैं फिर दोबारा यही स्थिति हो तो सब जनता की आंखें खुलेंगी। खासे नाराज हैं। आपका क्या नाम है? धर्मपाल। कैसी है सरकार? अरे हम नहीं बोल तो आप बोल नहीं पाएंगे, वोट करते हैं? वोट करते हैं आप? वोट तो बोल रहे थे, किसको देंगे वोट? वोट जैसे दी आगे जो बनने वाले थे। तो कौन बन रहा, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। अरे जहाँ बात हमारा बोल अंदाजा लगाओ। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, सतीराम है। सरकार कैसी थी बाबा की? सरकार बढ़िया थी। जब से ये सरकार आई है तब से नहर में पानी बिल्कुल नहीं आता है और धान 1200 रुपया कुंटल बिकता हम लोगों का, काश्तकारों का। और अगर ईवीएम पर चुनाव हुआ तो मोदी जी ही जीतेंगे, अगर बैलेट पे चुनाव हुआ तो कोई भी जीते। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात है इसमें, अगर ईवीएम पर चुनाव होगा तो मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो मोदी जी नहीं हो पाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास किया इसलिए हम फिर से जीत रहे हैं। विकास में इतने उनने क्या किया? कोई विकास मालूम होता है? कोई विकास नहीं हुआ है। ये तो खाली पेट भरा जा रहा है कागजों का, विकास नहीं है। सरकार कह रही राशन फ्री दे रहे हैं हम और सिलेंडर भी दे रहे हैं। राशन तो अखिलेश की सरकार से भी मिल रहा था। अखिलेश सरकार जब आई तब राशन मिल रहा था। तो क्या अखिलेश आएंगे? अब देखो, हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा। फिलहाल हम वोट मोदी जी को नहीं देंगे। विधायक रोशनलाल वर्मा है आपके यहाँ से, कभी आए? हाँ, वो उन्हें 3 बार जिता चुके, उनने कभी देखा ही नहीं, हमारे गांव को कभी नहीं देखा। 3 बार इलेक्शन जिताया है उनको, वोट हम लोगों ने सबने दिया। तो विधायक अगर दोबारा खड़े होते हैं, फिर से वोट में आ रहे हैं, तो फिर देंगे वोट? अब मुश्किल है अब कि देना मुझे, हम तो नहीं देंगे क्योंकि ये भाजपा में पहुंच गए। भाजपा में वोट नहीं देंगे। भाजपा से नाराजगी है कि रोशनलाल से? वो पार्टी से है, जो पार्टी में गए हैं तो उसमें नहीं देंगे, दूसरी पार्टी में आए तो देंगे। दूसरी पार्टी से आए तो दे देंगे? हाँ, तो दे देंगे। यानी रोशनलाल से नाराजगी नहीं है, नाराजगी उनको भाजपा से है। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। ये बताइए कैसी है सरकार? सरकार बढ़िया है। दोबारा आ रहे हैं बाबा जी? बिल्कुल आ रहे हैं, योगी जी फिर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे हम। अखिलेश सरकार में कोई काम नहीं हुआ जो योगी सरकार में काम हुआ है।
क्या क्या काम, जैसे कि आपके क्षेत्र की बात बहुत करें? से काम, जे सामने देख लो, ये काम हो रहा है, कितना बढ़िया काम हो रहा है। वो शौचालय बना है वहाँ पे, सब बढ़िया काम हो रहा है। रोडें बन रही हैं, कौन सा काम गलत है? सिर्फ गायों वाला काम गलत हुआ है, वहाँ कोई काम गलत नहीं हुआ है। करते क्या आप? जी, करते क्या आप? हम मजदूरी करते हैं, थोड़ी बहुत, किस नहीं करते हैं। किसानी में क्या करते? गन्ना, धान, गेहूँ, क्या? धान भी करते हैं, गन्ना भी करते हैं, जितनी जमीन है उतना उसी हिसाब काम करते हैं। सरकार कह रही है एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। कितने में बेचा धान? हमारा गन्ना बिक रहा है पर्ची के रेट में, ठीक है। धान जो हमारी थोड़ी ज़मीन है, थोड़ा अपना बेचते हैं, ठीक है। जो जैसा बिकता है वैसा मान लो सही है। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। वो सही है। हमारे पास कुल थोड़ी ज़मीन है, ठीक है। हम अपना थोड़ा अपने ले जाते हैं, अपना बेच देते हैं। गन्ना हमारा पूरा रेट मिलता है। यानी धान का रेट नहीं बताएंगे कितने में बेचा है? और धान का रेट जो है हमारे पास जितना है उतना रेट मिल रहा है। 1400 रुपये मिला है, 1350 बिका है। लेकिन जो हमारे पास जितनी ज़मीन है उसी रेट तो हमें मिलेगा। 1940 रुपये एमएसपी घोषित की थी सरकार ने, आप 1300 में बेचे हैं। हमने सेंटर बेचा नहीं धान। विधायक कैसे हैं ये बताइए? बढ़िया विधायक हमारा है। अभी आपके साथी तो कह रहे हैं कि विधायक रोड अच्छे हमारा विधायक बन रहा है। विधायक जी बनवा रहे हैं रोड। कौन बनवा रहा है? आप- ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ आरती सीमेंट रोड बन रहा है पूरे गांव में। दूसरा कोई नहीं बना, ये सरकार में बन रहा है। कि पीछे की सरकार में काम ही नहीं हुआ है। पीछे किसी सरकार में काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं काम है। अब जितनी रोडें बन रही हैं, झमाझम रोडें बन रही हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में मैदान में आ रही है। वो कह रहे सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, फ्री बिजली। आम आदमी सरकार कभी बनेगी नहीं यूपी में, बिल्कुल नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। और लोग उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बोलो। आप बता दीजिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? सरकार कैसी है ये पूछ रहे हैं आपसे। हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे? सरकार से नाराज हैं हमसे? नहीं नाराज है। हम अब तो अगले गाँव संजना सहजना के रहने वाले हैं। विधायक कौन है आपके यहाँ? विधायक रोशन लाल। रोशन लाल हैं। कैसा काम हुआ आपके गाँव में? कोई काम नहीं हुआ, कभी आया तक नहीं गाँव को, देखने भी नहीं गाँव को आए कभी। तो सरकार इस बार किसकी आ रही है? सरकार अखिलेश अखिलेश यादव। ऐसी क्या खूबी है अखिलेश यादव में? खूबी अखिलेश ने काम किए यहाँ, तो अखिलेश ने तो किए जो काम किए। मेरे 100 नंबर आए, वो भी अखिलेश की लगाई हुई। और गाड़ियाँ लगाई हुई हैं जो अगर अस्पताल से आती हैं, जो कोई मरीज बीमार होता तो उन्हीं की लगाई हुई हैं। जो काम किए तो उन्होंने किए हैं। अच्छा, हाँ तो बाबा जी खाली हैं क्या? हाँ। करते क्या हैं आप? काश्तकारी काश्तकारी करते हैं। सरकार कह रही थी आय दोगुनी हो जाएगी। दुगनी उन्होंने कहा था कि पैसे भी फ्री हो जाएंगे, कि जो पैसे भी जो उन्होंने जो है कि कर्जा भी माफ़ करेंगे, उन्होंने किया माफ़। वे तो झूठे वादा करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सब झूठे वादे हैं। हाँ, आपसे बात करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? अरे गाय खेत खाते हम परेशान ही है सब। और क्या बता मैं, सरकार है कैसी? सरकार सही है और क्या सही है इसमें ये बताइए। चुनाव फिर से है। चुनाव फिरते आई तो जय की बनी उसे दी, जयकर दिक्कत दिखाई उसे दी। तो बनाएगा कौन? सरकार तो आप ही लोग बनाएंगे ना। सरकार का हमारे अकेले तो बन जी कोई। अरे ये बताइए विधायक कैसे हैं? विधायक सही है। सही हैं। विधायक सही। जीत जाएंगे दोबारा? विधायक है कौन आपके यहाँ? रोशन लाल। रोशन लाल जीत जाएंगे दोबारा? अब देखो जीत जाए तो। अब जीतन का अकेले हमसे जीत जाइए। आप अकेले से नहीं जीतेंगे। सरकार काम से संतुष्ट हैं? काम का करो भाई, काम का वो वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे, काम किया सरकार ने कि नहीं किया? काम का वो 12 से में धान बेचे, अब मैं बेच गया है 12 से में बिके हमारे। तो सही है यही। तो सरकार तो कह रही कि हम तो 1940 रुपये में खरीद अब रहे हैं। दलाल से मन जाओ तो 18 सही के 16 सही के देत। दलाल में कितने दे कागज लगवाई ले, दलाल कितने रुपया देत? बिगड़ दलाल तुली नहीं पाऊत। कौन है जो कागज लगवा लेता है? कागज भी हुआ जो सेंटर पे बैठे भैया तो कागज लगवाई ले तो 16 सही के दे तो 17 सही के देत। 12 साल बेचे है समूह बेचे, हमें 16 सही के मिलता। अब जैसा जो पहले गीले भी गए था 12 से मंडी में बेचे, कागज में बेचो भाई 17 सही के 16 सही के मिलता। हमें कोई थोड़ा मिल पाऊत, हम लोग नहीं मिल पाऊत। अब भाई विकलांगन का लेटरिन नहीं बनाए, विकलांगन कोई वो काम नहीं वो विकलांगन के लिए। सरकार तो कह रही दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं। कोई विकलांग के लिए हम तो विकलांग खड़े सामने, हमारी कोई योजना मिलो कोई लाभ मिलो तो बताओ। ना लेटरिन ना शौचालय, कोई ना प्रधान ना कोई नहीं दो, हमें कुछ ना मिलो।
गांव कौन सा आपका? मामूदापुर। प्रधान जी तो लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कराए प्रधान अरे जी। प्रधान जी ने कराओ, जिसको कराओ, हमारो तो नहीं कराओ। हमें कोई प्रधान नहीं दो, ना पिछले ना इनने कुछ नहीं दो। तो नाराजगी प्रधान से सरकार से? हमें नाराजगी की सोच नहीं, हमें नाराजगी की सोच नहीं, हम तो सबसे खुशी हैं। अच्छा, हाँ, हम सबसे खुशी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कमलेश बाबू। कैसी है सरकार? सरकार जो है वो ठीक है, जो कुछ कर रही है वो ठीक ही कर रही है, और क्या। अच्छा, दोबारा आ जाए, इधर आ जाए शायद। दोबारा बन रही सरकार? नहीं, सरकार तो यही बनेगी, कैसे भी बने सरकार तो यही बनेगी। और इस सरकार में जो थोड़े बहुत काम दिखाई दे रहे हैं, सही दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो दोबारा मतलब आप कह रहे हैं कि यही बनेगी, कैसे भी बनेगी, इसका क्या मतलब तो है? वो तो बन जाएगी, उसका हिसाब किताब ऐसा है। बनेगी भाई, कैसे 2 नंबर से? दो ईवीएम से चुनाव होगा तो बनेगी ना। मिला कुछ नहीं है सरकार, फिर यही बनेगी। मिला कुछ नहीं। वो रोड, अभी हमारे एक साथी हैं, वो रोड गिना रहे थे, तो सरकार क्या टैक्स नहीं लेती है पब्लिक से? कोई एहसान कर दिया, रोड दे दिया हमको। ये किसका काम है? ये क्या हमारा काम है? हम बनवाएंगे रोड? ये क्या हम थोड़ी बनवाएंगे? बजट ऊपर से जो आपने टैक्स इतना वसूल रहे हैं उद्योगपतियों से, सबसे पराली है भाई साहब से पूछिए। पराली जलाने के पीछे अभी लोगों ने इतनी मशक्क़तें करी, अब कानून वापस हुए, पता चल जाता सब लोगों को। तो सरकार की वकालत कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाता। और गन्ना बता रहे हैं इतने में बेचा, गन्ना बता रहे हैं इतने में बेचा। 1-1 साल का कुछ मिलों का पेंडिंग है, उन किसानों से पूछो जाके। सबसे ज़्यादा जो है किसान की उधारी है सरकार पे, मिलों पे। इतने पता नहीं कितने अरब रुपए, उस दिन में आंकड़ा पड़ रहा था, इतने अरब रुपए किसानों की उधारी है। कोई हमको उधार दे के देखे? हमारी तो आरसियाँ कट जाती हैं, हमारी तो बैंक जो है रिकवरी कर देता है अगर हम लोग नहीं दे तो। ये कैसे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कैसी की सोच है भाई, खुल के कहने को नहीं। हमने 1300 में बेचा, लेकिन हम खुश हैं। हम तो बिल्कुल खुश नहीं 1300 में बेच के। जब हमारा हक ऊपर से आ रहा है तो हमें मिलना चाहिए। हम 1300 में खुश नहीं है। 1300 में कोई एहसान है किसी का, या किसी को बपौती है 1300 में हमारा दान खरीदे? कतई हमारा फुल रेट पे जब सरकार दे रही तो हमें मिलना चाहिए। अब ये बता रहे भाई साहब शौचालय बन गए। अरे खाने के लिए होगा नहीं तो लेटरिन कहाँ से आदमी करेगा, ये बताइए? हैं, खाने भूखा आदमी मर रहा है। सरकार तो राशन दे रही है। सरकार राशन दे रही है, राशन में एलिजिबिलिटी क्या है? कोटेदार जो हैं यहाँ जो है, कोटेदारों से लेके हर जगह जो है वो हो रहा, भ्रष्टाचारी हो रही है। हालांकि हमारे मित्र भी हैं कोटेदार, ऐसी बात नहीं है, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार। सरकार कह रही कि जो राशन में गड़बड़ियाँ, तमाम शिकायतें आती थी, तो सरकार ने कहा है कि अब जो है राशन जो है सीधा गोदाम से कोटेदार के यहाँ पहुँचेगा, गड़बड़ी नहीं होगी। तो जब पहुँचेगा तब पहुँचेगा। फिलहाल हम लोग कर दिया है, शाहजहाँपुर शुरू हो गया है। शाहजहाँपुर शुरू हो गया, तो ये चलिए अच्छा काम किया उन्होंने भाई। जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन समस्याएं ज़्यादा हैं और जो है विकास के ये सब चीज़ें कम हैं। आप इन लोगों जो कह रहे हैं सरकार, उनसे पूछिए 5 काम योगी जी के गिना दीजिए। 5 काम मात्र योजनाएं, जैसे अखिलेश सरकार में 100 नंबर चालू हुई, रास्ते सेफ हुए, सब कुछ। मात्र बाबा जी के 5 काम गिना दीजिए, मैं भाजपा को वोट दे दूंगा। मात्र 5 काम, 5 योजनाएं जो धरातल पर हों, गिना दीजिए। इनसे कहिए, हमारे साथी हैं उनसे कहिए 5 योजनाएं गिना। आप भाजपा की तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे थे खुश हैं, तो आप भाई ये सवाल कर रहे हैं कि 5 काम ऐसे बता दीजिए सरकार ने किए होंगे। एक काम नहीं, 50 काम है ऐसे। तो आप 5 बता दीजिए, उनका कहना है। जितना इस सरकार में काम हुआ है, ठीक है, किस सरकार में काम नहीं हुआ है, बिल्कुल। वो बात सही है, नज़रों के सामने है जो कुछ है। देख लीजिए, जो लाइट 5 साल पीछे आती थी, वो उससे 10 गुना ज़्यादा इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। अखिलेश सरकार में 11 बजे रात को लाइट आती थी और सुबह 4 बजे चली जाती थी। इस टाइम पूरी रात लाइट रहती है। किस सरकार में इतना बढ़िया काम हुआ है, बताओ? एक काम ठीक है, हो गया। हाँ जी, एक काम इन्होंने गिना दिया, लाइट। और ये मैं भी मानता हूँ कि वाकई में लाइट की व्यवस्था सुधरी है। इतना ये बढ़िया काम बिल्कुल सही। दूसरा बताइए, इस जो सरकार, अरे दादा जो काम है वो सही है। सरदार जी, इतना बढ़िया काम इस सरकार में हो रहा है, दूसरा किसी सरकार में इतना बढ़िया काम ही नहीं हुआ है। दूसरा गिनाइए दादा, दूसरा गिनाइए। एक काम आपने जो बताया बिल्कुल सही, मैं भी उसका पक्षधर हूँ, हम भी मोटरें चलाते हैं, वाकई में लाइट की व्यवस्था सुधरी। आप दूसरा काम गिनाइए। इस टाइम हमारे ग्राम पंचायत महमूदा में इतना बढ़िया काम हो रहा है, पीछे सरकार में इतना कभी काम नहीं हुआ है। काम गिनाइए दादा। हैं? काम जितने रोड हैं, आरसीसी रोड बन रहा है, पूरे गांव में रोड बन रहे हैं, किसी सरकार में काम नहीं हुआ इतना। भैया एक चीज बताइए, जहाँ पर खड़ंजा लगा हुआ था पहले से, ग्रामीण बजट तो आता ही है, जहाँ पहले से खड़ा, अब हमारे वहाँ जैसे कच्चा है तो वहाँ तो चलिए खड़ंजा लगेगा, ठीक है। वो हर बार वो जो है पंचायत राज का जो भी बजट होता है वो फिक्स होता है, उसमें ये काम करने ही करने हैं। हम योजनाओं की बात कर रहे हैं। जैसे अखिलेश सरकार ने एक काम किया, 100 नंबर इन्होंने लाइट के लिए कहा, बिल्कुल सही। सड़कें बनने की इन्होंने बात की, बिल्कुल। शाहजहाँपुर से पुआया वाला जो एक हिसाब से वो राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे है, उस पर 3 साल से लगातार इतने जर्जर हालत में वो रोड है,
इतना जर्जर हालत में रोड है कि कुछ पूछिए मत। एक्सीडेंट रोज़ होते हैं वहाँ पर, और इतने तगड़े तगड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियों का इतना बड़ा नुकसान होता है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ पलटती हैं। बहुत काम हुए विकास। दूसरा काम पूछिए भाई साहब से। सरकार कह रही थी गड्ढा मुक्त सड़कें ला रहे हैं। गड्ढा मुक्त तो हो ही गया। आप जाके जरा सिंधौली उसकी वीडियो बनाइए। सिंधौली वाले जो मेन रोड है पलिया तक, आप उसका वीडियो बना लीजिए। सरकार का विकास का एकदम अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा विकास कार्य। गांव की बातें कर रहे हैं, गांव की बातें। चलिए, इस गांव में इन्होंने कहा कि हमारी आरसीसी बन रही। यहाँ पर पहले से प्रधान ने बढ़िया विकास कराया। अब जो है ब्लॉक प्रमुख बने थे, ठीक है, तो उन्होंने अगर यहाँ पर काम दिया है कि एक पर्टिकुलर गांव है, हर गांव में आरसीसी दिखा दीजिए। हमारा चंदपई गांव है, मेरी ग्राम पंचायत, उसके चल के गड्ढे दिखा दीजिए और वहाँ के खड़ंजे दिखा दीजिए, वहाँ का विकास दिखा दीजिए। वहाँ पर आरसीसी, इनसे पूछिए क्या हो रहा है। पर्टिकुलर गाँव की बात मत कीजिए, पूरे क्षेत्र की बात कीजिए। दरअसल इनका कहना यह है कि ये काम जो है ग्राम पंचायत से हो रहे हैं, ग्राम पंचायत निधि से हो रहे हैं या ब्लॉक प्रमुख की निधि से हो रहे हैं। चुनाव विधानसभा का है तो विधायक निधि से काम जो हुए वो ये जानकारी चाह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधायक निधि से जितना काम हुआ, जो सामने देखिए लाइट लगी है, ठीक है, लाइट तो बता चुके हैं। अरे विधायक जी जब सरकार पैसा देगी तो विधायक जी खर्च करेंगे। लाइट का काम आप बता चुके हैं। और हमारे लिए कौन काम चाहिए? हमें रोड चाहिए, ठीक है, इसमें ये हमें विकास चाहिए। विकास हो रहा है हमारे लिए, और क्या चाहिए? क्या विकास में पांच योजनाएं गिना दीजिए, मैं भाजपा को खुला वोट दे दूंगा। अरे देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में जितनी लेटरिनें बनी है कि स्वच्छ हिसाब हमारे गांव में बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, ठीक है। पिछली सरकारों में नहीं हुआ काम है, इस सरकार में हुआ काम है और काम हो रहा है। ये देख रहे जो मान लो काम हो रहा है, पीछे लाइट घुमाइए, इधर उधर घुमाइए, इतना बढ़िया काम हो रहा है जे, ठीक है। शौचालय, पर्सनल शौचालय बने हुए ग्राम पंचायत के लिए, कितना बढ़िया काम है। कोई सरकार, ये तो प्रधान के स्तर से काम हो रहा है। सरकार ने दिया था, प्रधान ने काम कराया बिल्कुल नहीं। तो सरकार अच्छी बात है, खुश हैं आप। बताइए आप क्या कह रहे हैं? हाँ, शौचालय बना लेकिन जर्जर है। लाइट क्या जल रही ये लाइट नहीं जलती, एको बल्ब में नहीं जलते हैं। लाइट लगी है, फिलहाल खाना पूरी हुआ है, लाइट लग गई लेकिन जलती नहीं है। कब से बंद है? इसे 3-4 महीने हो गए बंद पड़ी, ये जलती नहीं है। आप खुद देख लीजिए, लाइट है, जल रही कहीं? लाइट मौजूद है, इस समय नहीं जलती है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप जागरूक किसान लग रहे हैं। हम आपसे एक बात करें, पूछेंगे। आपने कहा कि धान खरीद में बड़ी धांधली होती है। बिल्कुल। सरकार ने इस बार क्या किया है कि बड़ा टफ प्रक्रिया की है कि ताकि जो है खरीद में गड़बड़ी ना हो पाए। बायोमेट्रिक सिस्टम भी सरकार लाई, उसके बावजूद गड़बड़ कैसे होता है? दरअसल हो कैसे है? क्योंकि कागज़ जो है किसान के ही कागज़ पे हमेशा खरीद होती है। ऐसा तो है नहीं कि माफिया जो है अपने प्लाट का लगा देते हो या अपने मकान का कागज़ लगा के बिक्री कर देते हो। ऐसा है कि हमारे पिताजी का जो जमीन कागज लगाए गए हैं वो किसी दूसरे ने तुलवा दिया, किसी माफिया ने तुलाया होगा, हमें नहीं पता। हमारे अपने धान के सत्यापन के लिए 1 कुंटल भी उस घाटा से वो नहीं बचा है। हजार रुपए में तहसीलों में वो हो रहे हैं, कागज सत्यापित हो रहे हैं, 1000 रुपए का रेट। और किसी की ज़मीन कहाँ लग के, ऐसा बहुत जगह वो आया है, ऐसा बहुत जगह मामला सुनने में आया। और हमने भी तहसील में एसडीएम साहब को लिखित ये जो है इसकी शिकायत भेजी है। नहीं तो आपके अगर पिताजी के कागज लगे तो बटाईदार दर्शाया होगा? नहीं, बटाईदार तो दर्शाया होगा, लेकिन बटाईदार में सहमति तो हमें पता ही नहीं चला। हमारी ज़मीन बटाई में चली गई, हमें पता ही नहीं चला इस चीज़ का। ये भी तो ये व्यवस्था है, जितनी मर्जी सरकार कर ले, जब अधिकारी उनके भ्रष्ट हैं, भ्रष्टता बिल्कुल चरम सीमा पे है, जब तक अधिकारी इनका भ्रष्ट है। और विधायकों के चलते कहाँ है? विधायक तो एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा पाते हैं। सीतापुर वाले विधायक का ऑडियो जो है उस समय वो वायरल हुआ था। विधायकों के चलते कहाँ? विधायकों अधिकारी निरंकुश है बिल्कुल इस सरकार में। विधायक को कोई नहीं सुनता। विधायक जी हमारे भी परिचित हैं और हमसे भी मतलब हमारे भी संबंध है विधायक जी से, लेकिन विधायकों को कोई सुन ही नहीं रहा। और वहाँ कौन विधायक गया है तहसील में धरने? किसान अपनी समस्याएं खुद झेल रहा है। आज भी कोई अधिकारी कर्मचारी उसकी मदद के लिए बिल्कुल आगे तैयार नहीं। अच्छा, व्यक्तिगत अगर बात की जाए विधायक की, कैसे हैं वैसे वो? विधायक जी बहुत अच्छे हैं। यहाँ वाले जो विधायक जी हैं हमारे, देखिए ऐसा है कि जो इनके जरूरी नहीं, कोई पर्टिकुलर आदमी होता है, पर्टिकुलर आदमी का पर्टिकुलर व्यवहार होता है। कोरोना काल में 6 की 6 सीटें भाजपा यहाँ जो है शाहजहाँपुर में विधायकी की जो है वो 5 सीटों भाजपा विजयी हुई थी और 1 सीट पे समाजवादी थी। 5 के 5 जो विधायक हैं उनमें से जितना बढ़िया काम रोशन लाल वर्मा जी ने किया है, देखिए उन्होंने हमें बेड जो है, जो उनकी तारीफ वाली बातें हैं, हम भी उससे पीछे नहीं। नमक हरामी नहीं किसान में होती है। बिजली की इन्होंने बताई भाई साहब ने, वाकई में भाजपा सरकार में बिजली का सुधार हुआ है और ये हम मानेंगे भी। और सरकार अगर अच्छे से ध्यान देती तो जिम्मेदारी भी तो सरकार को भाई बनाया है मुख्यमंत्री, तो जिम्मेदारी उन्हीं की तो बनती है। वो थोड़ा ध्यान देते तो सब कुछ हो सकता था। विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक आप तारीफ कर रहे हैं विधायक की, लेकिन सरकार से नाराज हैं। विधायक अगर दोबारा आते हैं वोट देंगे क्या? विधायकों में भी आपसी मतभेद है।
सरकार के साथ विधायकों का आपसी मतभेद चलता है। अभी प्रमुखी के इलेक्शन में विधायक जी का और जो है वरिष्ठ नेताओं का जो है भाजपा के आपस में बहुत ज़्यादा टकराव हुआ था और बहुत ज़्यादा उनके कैंडिडेट कोई और थे, उनके कैंडिडेट भाजपा सरकार में विधायकों की बिल्कुल नहीं चलती है। हम ये बात लिखित में हमसे ले लीजिए, हम किसी डरते नहीं हैं, किसी का खाते नहीं हैं, अपना मेहनत करके कमा के खाते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये बताइए कि सिंधौली की जो सीट है, 15 ब्लॉक प्रमुख पूरे शाहजहाँपुर में है, लेकिन सिंधौली की जो सीट थी बड़ा एक मतलब कहें कि बड़ा दांव पे लग गई थी, इज्जत अगर कहा जाए भाजपा की बड़ा, और उधर समाजवादी पार्टी भी लगी हुई थी। सिंधौली की सीट बहुत हॉट सीट हो गई थी उस समय, और उस समय आपने बताया 2 खेमों में बट गई थी पार्टी। हाँ, क्या तो था पूरा मामला? विधायक जी वाले खेमे के वहाँ बुलडोजर खड़ा हो गया था, वहाँ जाके उनके घर पे उनका मकान ढह जाता अगर वो जो है अपना टिकट वापसी नहीं लेते तो। वहाँ तो बिल्डोजर खड़े कर दिया था उन्होंने जाके। तो हम कुछ नहीं, ये सब बेकार है इनका। आपसी मतभेद जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मेरी समझ में तो जो है मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो हमारे शासन काल में जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनकी संपत्तियां जो उन्होंने अपराध करके अर्जित की हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा है कि संपत्तियां सबसे ज़्यादा क्राइम हमें लग रहा है, तब भी तो क्राइम जो है तब भी नहीं रुक पा रहे हैं, क्राइम तब भी इस सरकार में हो रहा है। बुलडोजर ये कितने चला रहे हैं, हमें तो भाई समझ में नहीं आ रहा इनका क्या है। कौन सा ऐसा क्राइम है जो इस सरकार में नहीं हुआ। वहाँ जो है लखीमपुर में हिंसा वाला मामला देख लीजिए, पीछे से रौंद दिया गया मंत्री के बेटे के द्वारा। जो है ये लोकतंत्र है, बिल्कुल हत्या है लोकतंत्र की। और भी जो मुझे हाथरस में देख लीजिए, मतलब चर्चित मामले हैं, आपको तो पता है, मीडिया से आप लोग हैं, रिलेटेड हैं, चर्चित जो मामले हैं वो इसी सरकार में हुए हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, विधायक रोशन लाल वर्मा अगर भाजपा के टिकट से आते हैं तो वोट किसको रहेगा? विधायक को मिलेगा कि नहीं? विधायक से संबंध है आपका? देखिए, विधायक जी से संबंध वो चाहे हमको बाई फेस ना जानते हों, लेकिन विधायक जी सही हैं। लेकिन अगर वो उनका सरकार मतलब जिस पार्टी से वो लड़ेंगे उसका चुनाव अगर विधायक जी गलत करते हैं तो हम उनको वोट भैया नहीं दे पाएंगे किसी कीमत पे भी। तो ये हम इस वक्त थे महमूदापुर में। खासी नाराज़गी भी है लोगों में, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं सरकार के काम से, लेकिन ज़्यादातर जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, जो दावा किया था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, वो कहीं दिख नहीं रहा। किसानों का कहना है कि किसानों ने अपनी धान की उपज जो है 1200 से 1400 रुपये में बेची है, बल्कि सरकार दावा कर रही है कि हमने 1940 रुपये में सरकारी खरीद कर रहे हैं। हालांकि बिजली व्यवस्था को लेकर किसान सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों की ये भी मांग है कि जो विधायक हैं, विधायक व्यक्तिगत तौर पर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भाजपा से मनमुटाव के चलते हुए इस बार वोट देने के मूड में नहीं है। खैर, चुनाव अभी दूर है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।